बड़ी कदर है, बड़ा जिक्र है, मैं बड़ा अल्लामा हूं, है जी। भाई तुम्हें अल्लामा बनाया किसने है? तुम्हें अल्लामा बनाया किसने? इन्नहू काना ज़लूमन जहूला। इंसान के लिए तो अल्लाह ने फरमाया ये तो है ही जालिम और जाहिल है, पैदाइशी जाहिल है। तुम्हारे लिए तो अल्लाह ने फरमाया ये तो तुम जाहिल हो पैदाइशी, और जिसके शागिर्द हो उसके लिए फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। मैंने तुझे वो इल्म दिया जो ए मेरे महबूब तू पहले नहीं जानता था। वकाना फजलुल्लाहि अलैका अजीमा, और ये तेरे रब का तुझ पर बहुत बड़ा फजल है। अल्लाह इल्म को फजल कहे और फिर रसूल के इल्म आलिम होने को मनसूस करे कि ये मनसूस आलिम है। कोई मौलवी दुनिया में मनसूस नहीं है कि अल्लाह ने जिसकी तारीफ की हो कि ये बड़े अल्लामा हैं, ये बड़े इल्म रखते हैं। अल्लाह ने अपने रसूल के लिए नस उतारी, मेरा आका और तेरा आका मनसूस आलिम है। आयत कुरान मजीद है, इल्म दिया है। भाई कितना इल्म दिया है? आपके पास कोई पैमाना है कि रसूल को कितना इल्म दिया गया? आप अपनी मसनद पर बैठे हो तो आप शेखुल कुरान कहलाते हैं। पूरे शहर में अपने जैसा किसी को नहीं समझते। सबसे बड़ा आलिम मैं हूं, शेखुल हदीस हैं, सबसे बड़ा आलिम हदीस मैं हूं। जनाब फलां ओ क्या है मेरे सामने? अच्छा, आपके इल्म की तारीफ हम करें, जो लफ्ज भी कहें आप उससे भी ऊंचे हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहने। और कमली वाले के इल्म की तारीफ हो तो आपके पेट में दर्द पड़ जाए। आपको तो ज़ुल्म जहूल का अल्लाह ने और कमली वाले के इल्म का जिक्र किया। तो जो मुअल्लिम है आपका, जो आपको तालीम देने वाला है, जो बातें न करता तो आप शेखुल हदीस कैसे होते? जिसकी बातों ने आपको आज ये उनकी बातों का के से हासिल होने वाले टुकड़े खा रहे हो तुम, टुकड़े। उनकी बातें बयान करते हो, तुम्हें तनख्वाह मिलती है, तुम्हारे लोग हाथ चूमते हैं। तुम कौन हो? तुम्हारी औकात क्या है? होश करो। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये वो जाते आली है जिसके लिए फाजिल बरेलवी ने कहा था। जिसके लिए जिसके सामने कितना इल्म है अल्लाह ने अता फरमाया फाजिल बरेलवी को, लेकिन उसके इल्म के सामने हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं कि मैं खाना ज़ादे को ना हूँ सूरत लिखी हुई, मैं खाना ज़ादे को ना हूँ सूरत लिखी हुई। मैं पुराना गुलाम हूँ, मेरा घर, मेरा दादा, मेरा नाना, मेरी माँ, मेरी दादी, सब नस्ल दर नस्ल गुलाम है सरकार के। मैं खाना ज़ादे को ना हूँ सूरत लिखी हुई, मैं खाना ज़ादे को ना हूँ सूरत लिखी हुई।
मैंने इस पे 3 मिसरे लगाए हैं, देखिए। हाँ, है दफ्तरे नसब में ये इज्जत लिखी हुई, है दफ्तरे नसब में ये इज्जत लिखी हुई, किरतासे वक्त पर है ये खिदमत लिखी हुई, किरतासे वक्त पर है ये खिदमत लिखी हुई, पुश्तों से घर में है ये इबारत लिखी हुई, पुश्तों से घर में है ये इबारत लिखी हुई, मैं खाना ज़ादे कोहना हूँ सूरत लिखी हुई, मैं खाना ज़ादे कोहना हूँ सूरत लिखी हुई। अरे बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर, मैं फिरौन और हामान की दौलत को आवाज देकर कहता हूं, आओ मैं खाना-ए इश्क़ मुस्तफा में देखो एक फकीर मुस्तफा क्या अर्ज कर रहा है कि सर पर सजा के हम दो सना की घड़ोलियां, फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि आंखें हैं बंद, लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। तो ये मिसरे मैंने मेरे देखिए, दौलत दुनिया कहां गई, जिक्र मुस्तफा आया। देखो कभी आपने दौलतमंदों को दाद दी है? अरबोंपति फिर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, थूकता भी कोई नहीं। कमली वाले का जिक्र आया और शेरे रजा पड़े जा रहे हैं। देखिए किस तरह महफिल मस्ती में झूम रही है। मैंने अर्ज की, फरमाते हैं कि लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। अर्ज किया है कि सर पर सजा के हम दो सना की घड़ोलियां, वो आशिकों की भीड़, वो लहजे, वो बोलियां, वो आशिकों की भीड़, वो लहजे, वो बोलियां, जाली के सामने वो फकीरों की टोलियां, जाली के सामने वो फकीरों की टोलियां, लबवा हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। हाँ कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, कितने मजे की भीख तेरे। तो ये मस्ती और ये दर्द असल सरमाया है। दुनिया का सरमाया कुछ नहीं है जो फिरौन को मिला था, जो हामान को मिला था, उसने उनको तबाह कर दिया।
ये दुनिया की दौलत तबाह करती है। ये आपको मैं खास बात बताऊं कि इस्लाम की नशत अव्वल गुर्बत से हुई। हुजूर ने फरमाया कि ये इब्तिदान भी गरीबों में आया और आखिरी जो दुनिया में तबका रह जाएगा जिसमें ईमान और दीन की कोई रमक होगी वो गरीबों का तबका होगा। ये उशाक मुस्तफ़ा की अक्सरियत जो है ये गरीब है। आपने दौलतमंदों को कभी देखा कि वो हुजूर के इश्क में रोएं या उनको ये गिरिया नसीब हो? दुनिया की चमक दमक में लगे हुए हैं तो क्या फायदा उस पैसे का, उस दौलत का क्या फायदा? ऐसे लोगों के लिए, इस तबका के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की थी, वक़ाल मूसा रब्बना इन्नका आतैता फिरऔना व मलाअहू ज़ीनतम व अमवालन फिल हयातिद दुनिया। ऐ मेरे रब, तूने फिरौन को और इसके लाओ लश्कर सरदारों को दुनिया की दौलत दी, बहुत कुछ दिया। रब्बना लियुज़िल्लू अन सबीलिक, ऐ मेरे रब इनको इसलिए इतनी दौलत दी ताकि तेरे रास्ते से लोगों को गुमराह करें, हटाएं। कौन आएगा गरीबों के पास? लोग तो दौलतमंदों के पास जाएंगे, फिर उनके पास दौलत है। हमारे पास, हारून के पास और मूसा के पास कौन आएगा? रब्बना लियुज़िल्लू अन सबीलिक, फिर बदुआ दी, रब्बना तमिस अला अम्वालिहिम वश्दुद अला कुलूबिहिम फला युमिनू हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। या अल्लाह इनसे माल इनके छीन ले जिसके बलबूते पर ये इतना फख्र कर रहे हैं और इतरा रहे हैं। वश्दुद अला कुलूबिहिम, फिर इनके दिलों को भी सख्त कर दे, ये तौबा ना करें, इनको तौफीके तौबा ना दे। और फला युमिनू हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम, जब तक ये दर्दनाक अजाब नहीं देंगे ये ईमान नहीं लाएंगे। समझ आई? ये अजाब अलीम जब तक नहीं देखेंगे ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने क्या फरमाया? काला कद उजीबत दावतुकुमा, ए मूसा और ए हारून, तुम्हारी दावत, तुम्हारी पुकार जो है ये यकीनन कबूल कर ली गई। अब जो लोग कहते हैं जनाब ये नबियों की दुआ में और हमारी दुआ में क्या फर्क है, ये भी तो अल्लाह से मांगते हैं। अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, नबी भी अल्लाह से मांगते हैं, तो फर्क क्या है? आपकी मेरी किसी की दुआ के लिए अल्लाह ने कोई नस उतारी है कि मैं इनकी दुआ कबूल करता हूं? फरमाया कद उजीबत दावतुकुमा, के तुम दोनों की दावत जो है, पुकार है, वो कबूल कर ली गई। मैंने तुम्हारी बात मान ली, जो तुमने कहा वो मैंने मान लिया। नबी की दुआ इस तरह कबूल होती है कि इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई। फस्तकीमा, दोनों डट जाओ। है जी, मूसा और हारून तुम दोनों भाई डट जाओ। फस्तकीमा वला तत्तबिआन सबील अल्लज़ीना ला यअलमून, और हरगिज इत्तिबा उनका न करो जो जानते ही कुछ नहीं। अब देखिए लम्हा फिक्रिया है कुरान की तालीम का। ये क्या अल्लाह ताला फरमाना चाहता है कि दौलतमंदों को आजकल बड़ा पढ़ा लिखा समझा जाता है कि बड़ा ऊंचा तबका है, हाई क्लास का है जी। तो बहुत बड़े से बड़ा अल्लामा साफ और सादे लिबास में हो तो उसको पूछता ही कोई नहीं। ये मौलवी साहब हैं जी, मैले कुचैले, चाहे वो शेखुल हदीस हो, हाफिजुल हदीस हो,
अल्लामा वक्त हो, कोई पूछता ही नहीं। धक्के खा रहे हैं बेचारे रोजगार के लिए, पैसे के लिए। तो जो तबका ला यालमून है, जिसको अल्लाह ने कहा कि देखो ना, फिरौन और हामान से ज्यादा कौन दौलतमंद था। अल्लाह ने तारीफ करनी चाहिए थी अल्लाह को, कि तारीफ करता कि पैसा इनके पास इतना है, इतने दौलतमंद हैं, पूरी दुनिया इनके जेरे नगीन है, तो अल्लाह तारीफ करता। जो उनकी तनकीस का पहलू और तौहीन का पहलू यहां अल्लाह ने जिक्र किया, वो उनके काफिर होने को नहीं कहा कि वो काफिर हैं, छोड़ो। क्योंकि काफिर भी हो तो अगर उसका ज़हन काफिर ना हो, काफिरों के घर पैदा हो गया हो लेकिन ज़हनी तौर पर काफिर ना हो, उम्मीदे हिदायत हो, कुछ इल्म रखता हो। फारूक आजम को देखिए, फारूक आजम को देखिए, आपके सामने हैं, कुफर पर रहे लेकिन ला यालमून में थे उस वक्त, लेकिन दिमाग काफिर नहीं था, उसमें तजल्ली रसूल को जज्ब करने का इम्कान मौजूद था। तो फारूक आजम ला यालमून में नहीं है। तो जब उससे निकलकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो तबका यालमून में दाखिल हो गए। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये इतने दौलतमंद हैं, फला तत्तबिआन सबील अल्लज़ीना ला यालमून। ये ला यालमून का जो तबका है ना, फिरौन और हामान और इसके चेले चाटे जो सिर्फ दौलत और पैसे पर घमंड करते हैं, ये ला यालमून का तबका है। और फिर एक और जगह फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून। मेरे महबूब इनसे फरमाइए कि क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं? नहीं, जानने का और मकाम है और न जानने वाले का और मकाम है। सिद्दीक अकबर का और मकाम है और अबू जहल और अबू लहब का और मकाम है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, यहां ले गया मैं सिद्दीक अकबर को, फारूक आजम को, उस्मान गनी को, अलीउल मुर्तजा को और सहाबा के जम्मे गफीर को अहसन तकवीम की आला तरीन मनाजिल पर मैं ले गया। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। तो ये तबका कौन है? वो तो नहीं है, उसकी तो अल्लाह ने तारीफ कर दी और ऊपर ले जाकर गिराएगा। अब देखे ना, इनको इतना उठाकर तो ऊपर से तो नहीं गिराता, ये उसकी शान नहीं है। ये कौन तबका है? ये यही है, हामान है, फिरौन है, नमरूद है, शद्दाद है, अबू जहल है जी, अबू लहब है। ये जितना ला यालमून का तबका है, इनको मैंने गिरा दिया है। और जिनको ऊपर ले गया वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों का तबका है, जो यालमून के सफ के लोग हैं। तो ये मैंने इनको फजीलत अता फरमाई। तो यहां ये आप देखिए कि अल्लाह ने उनको काफिर नहीं कहा, जालिम नहीं कहा, और जगह फरमाया, लेकिन यहां उनकी जो तौहीन की वो बेइल्मी से की कि ये बेइल्म लोग हैं। तो मतलब यह हुआ, इसका पहलू मुखालिफ क्या हुआ कि इल्म वालों का मकाम ऊंचा है। एक बहुत बड़ा अमीर हो, आजकल तो आप आम देखते होंगे कि जो जद्दी पुश्ती मंगते हैं, मंगते थे, गरीब थे, पुरसाने हाल कोई नहीं था, आज जनाब करोड़पति हैं, अरबपति हैं और उनके ऐब भी छुप जाते हैं। वो किसी ने कहा था, उस्ताद ने, कि ए ज़र तू खुदा नहीं वलेकिन बखुदा सत्तारे उयूब काज़ी उल हाजाती।
ऐ सोने, ऐ पैसे, तू अल्लाह की कसम, तू खुदा तो नहीं है, अल्लाह तो नहीं है, लेकिन अल्लाह की तरह सत्तारे उयूब व काज़ियुल हाजाती, ऐबों को छुपाने वाला भी है और हाजतों को पूरा करने वाला भी है। सत्तारे उयूब भी है, हालांकि सत्तारे उयूब अल्लाह है, काज़ियुल हाजात अल्लाह है, लेकिन वो फरमाते हैं कि ए पैसे और ए दौलत दुनिया तेरी भी क्या, मैं क्या कहूं तेरे लिए कि तुझ में भी वही औसाफ हो गए। एक बड़ा आदमी अरबोंपति है तो मोहल्ले का मौलवी गुस्ताखे रसूल तो बन सकता है, रसूल पर तो जबान खोल सकता है, लेकिन अपने मोहल्ले के उस अमीर को कुछ नहीं कहता जो उसको चंदा देता है, हालांकि उसके सारे करतूत उस पर वाज़े हैं, उस पर जबान नहीं खोलता। वो रसूलुल्लाह पर जबान खोलता है, वो औलिया अल्लाह पर जबान खोलता है, वो पाकाने उम्मत के लिए यानी ऐसे अल्फाज बयान करता है कि मैं बयान नहीं कर सकता, तौहीन करता है। लेकिन अपने मोहल्ले के बड़े आदमी, चौधरी साहब, फलां साहब, उनके लिए कोई जुमला नहीं। ये आप किसी मसलक में भी देख लीजिए, यानी वो तबका जो इन तबकात का की तौहीन करता है, उनके जो पड़ोस में रहने वाले उनसे पूछिए कि भाई इनके तमाम उयूब पर आप पर वाजे हैं, ये सूद भी खाते हैं, इनके बड़े बड़े अजीब खाते हैं, लेकिन ये सूद भी खाते हैं और इनके अजीबो गरीब खाते हैं, तो आप इनका मिंबर पर क्यों जिक्र नहीं फरमाते हैं? क्या शर्माते हैं या घबराते हैं? और पाकाने उम्मत पर बोलते जाते हैं। तो इनकी जबान को किसने बंद किया? हवस दुनिया ने, पैसे ने, जिसकी इन आयात में तरदीद की गई कि वो लोग जो तारीफ के काबिल थे, जिनको अल्लाह ने फजीलतें अता फरमाई, उनकी तुम तौहीन करते हो। आपको मैं बताऊं, हाय हाय, मैं बस थोड़ा सी बोलूंगा, फिर शाह साहब बोलेंगे, आप वो सुने आप बैठकर। तो हजरत जलालुद्दीन रूमी बड़ी शख्सियत हैं, उनके पास शाम को खादिम हाजिर होता था तो आप पूछते थे कि आज हमारे लंगर में कुछ बाकी है, कुछ रह गया, कि उनकी सीरत में है। तो अगर वो कहता है जनाब कि कुछ इतने पैसे या आटा या कोई चीज़ बच गई है, मौजूद है, तो फरमाते मौलाना रूमी गमगीन हो जाते, कहते कि आज मेरे घर से शद्दाद और फिरौन के घर की बू आ रही है, ये माल क्यों बचा? अर्ज करते हुजूर कोई मांगने वाला आया ही नहीं, कोई मुस्तहिक आया ही नहीं, तो चीज़ बच कर रह गई है, अब हम क्या कर सकते हैं? फरमाते कि नहीं, नमरूद और हामान के घर की मुझे खुशबू बू आ रही है, ये क्यों बचा? और जब कोई आकर ये कहता कि सरकार आज कुछ भी नहीं बचा, तो फरमाते कि आज मुझे कमली वाले के घर की खुशबू आ रही है। तो मुझे कहाँ की? जनाब कमली वाले के घर की खुशबू आ रही है। क्यों? इसलिए कि वो भी आपके घर में भी कुछ नहीं होता था, सब कुछ होते हुए। भाई आप मुझे देखें, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। हम देखने वालों की, सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं। हैं जी। तो ये मैं चंद बातें कर रहा हूँ, वो तो एक कैफियत आई थी ज़ौक़ की, वो पेश हो गई। तो ये तो
महफिल पर मौकूफ़ होता है कि किस तरह मसला चले आगे। तो अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इस तबके को अल्लाह ने ला यालमून में शुमार किया, और जो गरीब तबका है, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजहा। यही देखिए क्या खिताब है मूसा अलैहिस्सलाम से, और फिरौन के जिक्र किस अंदाज से है, और मैं उस गरीब तबके का आप जिक्र कर रहा हूँ कुरान मजीद के ही हवाले से, जिसको में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला तालीम दे रहा है। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना, ऐ मेरे रसूल अपने आप को जमाए रख, मुत्तसिल रख, मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, जो अपने रब को पुकारते हैं रात और दिन और सिर्फ उसकी रजा के तालिब हैं। तफसीरें उठाकर देख लें कि वो तबका कौन था। हजरत खबाब थे, जनाब अबू हुरैरा थे, हैं जी, अम्मार थे, बिलाल थे, सुहैब रूमी थे। ये वो तबका था जो गरीब तरीने हल्के सहाबा था, जिनके पास ना कोई खाने की रोटी थी। उलमा ने लिखा कि ये असहाबे सुफ़ा जो 70 आदमी वहां बैठा करते थे सरकार के जलवागाह के सामने, तो वहां जो बैठे रहते थे और जो टिकटिकी बांधकर दरवाजे की तरफ देखते रहते थे। कुछ पैसा नहीं था, न कोई खाने को, न ओढ़ने को, न बिछोना, कुछ भी नहीं। घर छोड़कर आए थे। कौन घर छोड़ता है? कौन घर छोड़ता है? ये आजकल भी एक तबका है जो चंद दिनों के लिए घर छोड़ता है। तो आप ये न समझें कि ये भी उन सहाबा के इत्तिबा में छोड़ रहा है। उनकी शान और है जी, वो और शान है, ये और अंदाज है, इसके पीछे और बड़ी बातें हैं। अल्लाह करे कि सही नीयत हो तो हमें खुशी होगी। लेकिन उनको देखिए कि जो घर छोड़कर कमली वाले के दरवाजे पर बैठे, हुजूर ने उनको क्यों मना नहीं किया? मैं यहां एक बात करता हूं, भाई इधर देखो मुझे, मैं अब जाने वाला हूं, जा रहा हूं मैं। हुजूर ने उन्हें क्यों मना नहीं किया? अपना घर छोड़ा, अपने बाल बच्चे छोड़ दिए, मेरे दरवाजे पर क्यों बैठे हो? जाओ अपने घर। कोई हदीस मुझे बताएं कि सरकार ने उनको उठाया हो? नहीं उठाया, बैठे रहे सारी उम्र, है जी। उन्होंने भी कहा, है जी, कि हम उठने वाले नहीं हैं। ला बिठाया तेरे कूचे में खुदा ने हमको, ला बिठाया तेरे कूचे में खुदा ने हमको, ला बिठाया तेरे कूचे में खुदा ने हमको, न उठे हश्र भी आए जो उठाने हमको, न उठे हश्र भी आए जो उठाने। हम नहीं उठने वाले। जनाजा बन के उठेंगे, तमन्ना बन के बैठे हैं। हम नहीं जाने वाले, तमन्ना बन के बैठे हैं। तो हुजूर ने उनको उठाया नहीं, जाओ अपने घर बार जाओ, संभालो, बच्चों को देखो। आज जो कहते हैं तुम जाली के सामने क्यों खड़े होते हो? हुजूर नापसंद करते हैं, वहां ऊपर आयत लिखी हुई है
ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। हालांकि ये बात नहीं है कि कोई वहां कोई गुस्ताखी के लिए ऊंची आवाज करता है। हर आवाज का ऊंचा होना तो गुस्ताखी नहीं है। तो जो तो तुम गले फाड़ फाड़ कर अल्लाह से मांगते हो तो ये अल्लाह की गुस्ताखी है। अल्लाह बड़ा है कि रसूल बड़ा है? अल्लाह खालिक रसूल है तो इतने शोर मचाते हो रो रो के, चाहे कोई देवबंदी है, चाहे कोई बरेलवी है, कोई भी है, रोते हैं, आयतें पढ़ते हैं, रुलाते हैं, क्या क्या दिखाते हैं, क्या क्या मंजर दिखाते हैं। तो ये अल्लाह की गुस्ताखी नहीं है? अरे हया वालों को देखा है मैंने, हाँ हमने भी देखा है। तुम तो आंखें फाड़ फाड़ कर चांद को देखते हो,